राधे राधे मित्रों। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा अध्याय की आगे की पंक्तियाँ। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ की कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि यह यज्ञ क्या है। यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को वो कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा के रच कर कहा, इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया वह महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन सस, चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक प्रक्रिया हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्वार कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विद्वीरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्रिष्ट अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है किंतु अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई कायाकल्प करता है, यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम बुद्धि को प्राप्त हो। कैसी बुद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं। यह यज्ञ इष्ट कामधुक, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चल कर। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो अर्थात दैवी संपद की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे आगे यज्ञ क्या अर्थ होगा, आराधना
की विधि, त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजाती प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपत्ति कही जाती है, न कि बाहरी देवता पत्थर पानी जैसे लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कहते हैं, यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तय दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। जब वो उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ में मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाला क्या पाते हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल की पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्मा ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस असन का पान करने वाला ब्रह्मा में प्रविष्टि हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए आसन का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटी सुधाते 60 विष लेही, वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना क्यों प्रवृत्ति करते हैं? राधे राधे।